अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मैंने अपने चैनल के एक और प्लेलिस्ट के अंदर मज़े मज़े की बातें, उस नाम से वो प्लेलिस्ट है, उसके अंदर एक वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो मैंने सोचा उसका जो मैसेज है वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं। बहुत ही ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट मैसेज है वो, कि नुक्ते का मकाम बहुत अहमियत रखता है। अगर आप एक लफ्ज़ मोहब्बत लिखें और उसमें बे के नीचे नुक्ता है, अगर इसी बे के नुक्ते को आप बे से ऊपर यानी नून उससे बना लें तो मेहनत बन जाता है। तो एक ही जैसा लिखा हुआ लफ्ज़, लेकिन नुक्ता अगर नीचे से ऊपर लिख लें, लगा लें, तो उसका मतलब मुख्तलिफ हो जाता है। तो छोटी चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में बहुत असर होता है। अगर उन छोटी छोटी बातों को बाज़ औक़ात छोड़ना पड़ता है, बाज़ औक़ात उनको अपनाना पड़ता है। इसलिए हमेशा गौर करना चाहिए कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं बेहतर। इसीलिए कहा जाता है कि एक मुसलमान बहुत ज़ीरक यानी अक्लमंद होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये दीन बनाया ही इसीलिए है, ऐसे ही बनाया है, इसके कवानीन ऐसे बने हुए हैं कि उसको अगर हम अपनाएंगे तो उसमें हमें बेहतरीन फ़वाइद मिलेंगे। वीडियोस के बारे में बात करते हैं तो हमने सबसे पहले वीडियो जो बनाई वो प्रोनाउन के बारे में थी। उसमें हमने प्रोनाउन सीखे कि प्रोनाउन किसका क्या मतलब है और कैसे तब्दील होते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमारी दूसरी वीडियो जो थी वो हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में उसमें ज़िक्र किया। हेल्पिंग वर्ब यानी इज़, एम, आर, वी, वर, वॉज, हैड, हैव, हैज़, ये तमाम हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि किस टेंस के अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और किस प्रोनाउन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। आज की वीडियो अगर आप देख लें तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, मैं आपको स्टेप वाइज आगे लेके जा रहा हूँ। ये 3 वीडियोस अगर आप देख लें तो आपको इंशाल्लाह तमाम टेंसेस आ जाएंगे और उन टेंसेस के बाद आप सोचना, बोलना, लिखना, ये तमाम इंग्लिश में आराम से कर सकते हैं। बस उसके बाद हमने एक और चीज़ करनी है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में हमें इस्तेमाल होती है कि जब ट्रांसलेशन की जाती है तो उसके लिए हम उर्दू में पहचान और उस पहचान की वजह से हमने उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है ये हम सीखेंगे। और जब आगे वीडियोस आप देखते जाएंगे तो उन वीडियोस में आपको मज़ीद यकीन होना हासिल होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। वीडियो को जैसे मैंने कहा पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को दिखाएं, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जिन लोगों को तालीम में मसाइल आ रहे हैं या जो अक्सर इसी वजह से तालीम से भाग रहे होते हैं या उनके दीगर मसाइल आ रहे होते हैं, तो उन मसाइल में उनको मदद मिल सके। मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने ये क्यों रिकॉर्ड करना शुरू की, इसके पीछे कुछ वाक़यात हैं। उन्हीं वाक़यों में से एक वाक़या ये था कि एक स्टूडेंट था जो बहुत ही अच्छे घराने से था, लेकिन वो तालीम से डरता हुआ घर से भाग गया और फिर वो घर से भागने की वजह से वो कुछ जब माँ बाप की तवज्जो नहीं होती, घर वालों से दूर होता है, तो उसको ये समझ नहीं आती कि मैं क्या अच्छा काम कर रहा हूँ और क्या बुरा काम कर रहा हूँ। तो इसी तरह वो गलत महफिलों में बैठना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उसने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी। यही वजह होती है कि अक्सर हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो तालीम से चिढ़ते हैं, क्योंकि सारा दिन तालीम 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 और वो लोग अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। इसी नीयत के साथ कि अल्लाह ताला इन वीडियोस के बाद हमारे तालिब इल्मों की ज़िंदगी में आसानियाँ लाए, वो कम टाइम के अंदर अच्छे तरीके से ज़्यादा सीखें और वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी करें और तालीम से कोई डरे ना, तालीम से कोई भागे ना, बल्कि उसको एंजॉय करना शुरू कर दें।
तो इसी नीयत से ये वीडियो सीरीज़ शुरू की। आज की वीडियो सीरीज़ अगर आप देख लेंगे और पिछली 2 वीडियोस वो देख लेंगे, मैं हर वीडियो के नीचे किस्त वार लिखता हूँ, किस्त नंबर 1, किस्त नंबर 2, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। तो आप तरतीब से अगर देखेंगे, पूरी वीडियोस देखेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इन वीडियोस के बाद इंशाल्लाह कैसे हम तालीम को कम टाइम के अंदर बेहतर से बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं, यानी हम अपना सबक याद कर सकते हैं, और हम एग्ज़ाम में कैसे अपीयर हों, एग्ज़ाम में कैसे लिखें, याद करने के तरीके, ये तमाम चीज़ें जो स्मार्ट वेज़ हैं वो हम वो करेंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोग कमेंट करें, उसके अंदर मुझे बताते जाएं कि आप लोगों को कहाँ पे परेशानी आ रही है। इंशाल्लाह वो तमाम मसाइल भी हम अपनी एक एक वीडियो सीरीज़ के अंदर करना शुरू करेंगे। आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक, आपका मेरे साथ जो राब्ता होगा, उस राब्ते से मुझे समझ आएगी कि कहाँ पे आपको किसी चीज़ की समझने में मुश्किल आ रही है या कौन सी चीज़ की आपको ज़रूरत है और वो चाह रहे हैं, वो इंशाल्लाह मैं उसी मुताबिक करता जाऊँगा। आज का सबक बहुत आसान है इंशाल्लाह। ये चार्ट अगर आप समझ लें तो आज के इस वीडियो में और पिछली 2 वीडियोस को देखते हुए इंशाल्लाह आपका टेंसेस का मसला ख़त्म हो जाएगा। इंग्लिश के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपनी बात करने का, अपने ख्यालात का इजहार करने का वो मसला ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ एक चीज़ रह जाएगी, ट्रांसलेशन, जो इंग्लिश के अंदर अक्सर सबक आता है कि ट्रांसलेट फ्राम इंग्लिश टू उर्दू या उर्दू टू इंग्लिश, वो चीज़ रह जाएगी, उसमें पहचान की जाती है और उसकी मुताबिक, वरना आप अपनी बात जो दिल में है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपके टेंसेस यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद की वीडियोस के अंदर यकीन, कि आपको मज़ीद यकीन हो जाए और आपको जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं ट्रांसलेशन के वो करना आ जाए, वो उस बारे में होगी, तो वो भी साथ ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर भी वक्तन फ़वक्तन मैं मुख्तलिफ टिप्स वगैरह बताता रहूँ। यहाँ पे अगर कोई टिप नहीं होगी वहाँ पे टिप हो जाएगी, उसकी कोई हिंट बता दूंगा, कोई अच्छा मैसेज बता दूंगा जिसमें आपको फ़ायदे होंगे। इसलिए पूरी की पूरी वीडियोस लाजमी दें। देखिए वही बात है, एक बहुत ही आसान चार्ट मैंने आपको बना दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये इंडेफिनेट है, जगह कम होने की वजह से मैं सिर्फ INDEF लिखा हुआ है। ये कॉन्टीन्यूअस है, ये परफेक्ट है और ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। यहाँ पे प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है, ठीक है। अब इस कॉलम से और इस रो से हम यहाँ देखेंगे कि क्या होगा। देखें, मैंने एस और ES ग्रुप आपको बता दिया था। एस और ES, एस ग्रुप के साथ एस और ES लगता है और साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस और ES बढ़ा देते हैं तो वो चीज हो जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनेट। बिल्कुल सही है जी। जैसे मसलन ही, अब ही जो है किस ग्रुप से है, एस और ES ग्रुप से है। अब उसमें हम कहते हैं कि उसने खाना खाया, ठीक है, तो हम कहते हैं ही ईट। आगे एस या ES लगाऊं या ना लगाऊं, एस ग्रुप है, एस ग्रुप के अंदर एस होता है, लगा दिया, जुमला कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जुमला जितना मर्जी लंबा हो, मसलन आप कहें कि उसने तरबूज और आम खाया, तो हम कहेंगे ही ईट्स वाटरमेलन एंड मैंगो। वो बाकी जो बात होती है ना वो आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन ये बुनियादी जुमला है, ये वो बुनियादी जुमला है जहां पे आपके टेंस की गलती नहीं हुई, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे ही ईट्स आ गया। इसी तरह अगर आप शी ईट्स वो लिख लें या शी राइट्स लिख लें तो वो भी चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब जो एस और ES का ग्रुप नहीं था, मसलन आई, तो आई के साथ मैं ईट लिखता हूं, क्या मैं इसके साथ एस या ES लगाऊं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, क्योंकि वो एस ग्रुप में है ही नहीं। आपको एस ग्रुप, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो एस ग्रुप नहीं समझ आएगा। पिछली वीडियो देखिए तो अब आपको समझ आ चुकी होगी कि यहाँ पे एस और ES नहीं लगाना। इसी तरीके से मसलन मैंने इसी से क्वेश्चन बनाना है या नेगेटिव बनाना है, मसलन वो खाना नहीं खाता, तो उसका असूल ये होता है कि जब आपने ईट लिखा, ईट, ही ईट्स, ईट्स लिखा, लेकिन हमने इसको नेगेटिव बनाना है, तो ये एस जो है वो डू के साथ आ जाता है, डू, और उसके साथ डू के साथ कुछ चीजों के साथ ES लगता है और कुछ चीजों के साथ S लगता है। तो यहां पे डू के साथ ES लगेगा और नॉट, ही डज नॉट, और यहां से S निकल जाएगा, ही डज नॉट ईट, ठीक है जी। और अगर मसलन फॉर एग्जांपल वो जुमला, वो प्रोनाउन जिसके साथ ES नहीं लगना था, मसलन आई, तो वहां पे ES भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पे ES नहीं लगना था, तो यहां पे अब डू के साथ भी ES नहीं लगेगा, आई डू नॉट ईट। अब इसी को अगर सवाल बनाना हो
तो ये डू जो है वो शुरू में आ जाएगा, डू आई ईट, वही बात है, इसके साथ ई एस नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये ही या शी एस ग्रुप होता तो डज आ जाता, डज शी ईट, और आगे सवालिया निशान। और अगर इसी के साथ ऐसा सवालिया जुमला जिसके साथ नॉट भी लगे, यानी नफी वाला जुमला भी हो, तो मसला हम कहते हैं शी डज नॉट ईट। ठीक है, अब इसी को मैंने सवालिया बनाना है, तो यहां से ये डज जो है शुरू में आ जाएगा, बाकी का जुमला उसी तरीके से रहेगा, डज शी नॉट ईट, और यहां से ये खत्म हो जाएगा। बस इतनी बातें, टेंसेस में सिर्फ इतना ही होता है। ये मैंने आपको एक बता दिया, इसी तरीके से सारे होंगे, वो मैंने आपको जल्दी जल्दी बताना है। ये मैंने आपको तफसीली बता दिया है कि कैसे है, तो बाकी मैं आपको बताता चाहूँगा जल्दी जल्दी, और ये वाला तफसीली बता दिया है। अब इसके साथ हमने सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होंगे वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को उसके साथ नॉट लगाना है तो नेगेटिव हो जाएगा, उसी को हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, और जो नेगेटिव होता है उसी का हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले जाएंगे तो वो सवालिया जमा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। V1 और V2 ये जो है इनके साथ डू, यहां पे डू और डज लगेगा क्योंकि इनका हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, इनका हेल्पिंग वर्ब एस और ईएस था, और यहां पे डिड था। बाकी सबके साथ आप देख लें, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब है। इसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हैज बीन, इसमें हैड बीन, इसमें हैड, इसमें वाज वर्ब, इसमें विल शैल, इसमें विल बी शैल बी, विल हैव शैल हैव, विल हैव बीन शैल हैव बीन। तो जब आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाते हैं तो वो सवालिया जुमला बन जाता है, और जब इसी के साथ आप नॉट लगा देते हैं तो वो नेगेटिव जुमला बन जाता है। और अगर नेगेटिव जुमले के हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाएं तो वो सवालिया नेगेटिव बन जाता है, सवालिया नेगेटिव जुमला। ठीक है, तो यही अभी आपको मैंने बता दिया। अब इसी तरीके से सिर्फ इन दोनों के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो इसमें डू और डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, और इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब होता है। डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन, इसीलिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। लेकिन जब आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म एक में लगा दी तो दूसरी दफा रिपीट नहीं होता, ये बात याद रखें। वो जब यहाँ पे हम आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। अब आ जाए इसके ऊपर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे था कि हमने ये सारा पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब किसके साथ कौन सा लगता है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। मसलन ही एस ग्रुप है, उसके साथ इज लगेगा, और हम प्ले का वर्ब लेके ये प्ले की फर्स्ट फॉर्म और साथ आईएनजी लगा देंगे। ही इज प्लेइंग, ठीक है, शी इज प्लेइंग, द कैट इज प्लेइंग, अकरम इज प्लेइंग। और एम किसके साथ लगता है, आई के साथ, आई एम प्लेइंग। आर वाला जो है यू, वर और दे आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग। ठीक है, यू आर प्लेइंग, तो ये इसका है। और इसी में अगर नेगेटिव बनाना है तो ही इसके साथ नॉट लगा दें तो ये नेगेटिव बन जाएगा। और अगर इसी को यहां पे मैंने नॉट लगा दिया, और अगर इसी नेगेटिव को सवालिया बनाना है तो इज को शुरू में ले आए, इज ही नॉट प्लेइंग, इज ही नॉट प्लेइंग। और अगर इसी को सवालिया बनाना है, नॉट नहीं है, तो इसको शुरू में ले जाए, इज ही प्लेइंग, ये सवालिया बन गया। ठीक हो गया जी। ये आसान मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। जब आप ये असूल सारे समझ लेंगे तो आपको इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। अब इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट है, इसके अंदर हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने क्या करना है, हैज जो है वो एस ग्रुप से है, तो ही हैज, ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है, V3 लिखा हुआ है, वर्ब की तीसरी फॉर्म। ही हैज, तो प्ले फर्स्ट फॉर्म थी, सेकेंड फॉर्म उसकी प्लेड होती है, और थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है। ही हैज प्लेड, ही हैज प्लेड। अब इसी को मैंने सवालिया बनाना है तो हैज को शुरू में ले जाऊंगा, हैज ही प्लेड। अगर नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे हैज के बाद मैंने नॉट लगा देना है, ही हैज नॉट प्लेड। और अगर सवालिया जमा नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे जब नॉट आएगा तो इसी को हैज को शुरू में ले जाऊंगा, हैज ही नॉट प्लेड। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हैज बीन लगता है और हैव बीन लगता है। अच्छा, इस परफेक्ट के अंदर आपको पता है कि एस ग्रुप वाले जो है उसके साथ हैज लगेगा। अब एक मिसाल हम एस ग्रुप के अलावा वाली लेते हैं। वी, हैज की जगह आ जाएगा हैव, वी हैव प्लेड। नेगेटिव है तो वी हैव नॉट प्लेड। सवालिया बनाना तो हैव वी नॉट प्लेड, और सिर्फ सवालिया है, नॉट का नहीं है, तो हैव वी प्लेड, और आखिर में सवालिया निशान, आपका सवालिया बन गया।